केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार बूटा सिंह का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। राजस्थान की जालोर संसदीय सीट से सरदार बूटा सिंह ने 8 बार चुनाव लड़ा था, जिसमें से वे 4 बार सांसद रहे। सांसद रहते हुए राजीव गांधी सरकार में देश के गृह मंत्री भी रहे। सरदार बूटा सिंह का व्यक्तित्व जालोर के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। सिंह के निधन से जालोर वासियों में शोक की लहर छाई है। उनके समर्थकों का कहना है कि बूटा सिंह ने जालोर जिले को देश में नई पहचान दिलाई है। सरदार बूटा सिंह ने सांसद रहते हुए जालोर में ग्रेनाइट समेत रोडवेज के बस स्टैंड, दूरसंचार, कृषि, रेल संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्य किए। अकाल के समय उनका योगदान भुलाए नहीं भूल सकते। सरदार बूटा सिंह ने पंजाब से सेलड़ी यानी कि चारा मंगवाकर जालोर में किसानों और पशुपालकों की भरपूर मदद की। बूटा सिंह का अंतिम समय तक जालोर वासियों से बेहद लगाव रहा। अब बात करते हैं बूटा सिंह के पंजाब से राजस्थान तक के सफर की। बात साल 1984 की है, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में सरदार बूटा सिंह को राजीव गांधी सबसे निकटतम साथी मानते थे। ऐसे में उन्हें जिताने के लिए राजस्थान की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट यानी जालोर संसदीय सीट पर चुनाव के लिए उन्हें भेजा गया। बूटा सिंह का राजस्थान से सियासी सफर भी 1984 में ही जालोर से शुरू हुआ था और अंतिम समय तक वे यहीं से चुनाव लड़े। 1984 में यहां से वे चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद राजीव गांधी की सरकार में देश में गृह मंत्री भी रहे। गृह मंत्री रहने के दौरान उन्होंने जालोर वासियों के लिए दिल्ली में रास्ते खोल दिए। जालोर वासियों से सीधा मेल मिलाप रखने के लिए उन्होंने संपर्क रखा। हालांकि वर्ष 1989 में हुए चुनाव में बूटा सिंह भाजपा के कैलाश मेघवाल के सामने हार गए थे, लेकिन वर्ष 1991 में फिर से बूटा सिंह कांग्रेस की सीट से जीत हासिल करने में सफल हुए। उसके बाद 1996 में कांग्रेस ने बूटा सिंह का टिकट काटकर स्थानीय उम्मीदवार पारसाराम मेघवाल को टिकट थमा दिया और इसके बाद 1998 में बूटा सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसकी बदौलत वे जीत हासिल करने में सफल हुए। उसके बाद 1999 में बूटा सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और वे सांसद बन गए। 2004 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े लेकिन हार गए और उसके बाद में 2009 और वर्ष 2014 में वे जालोर संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन ये दोनों चुनाव भी वो हार गए। इस तरह से जालोर संसदीय सीट से उन्होंने 8 बार चुनाव लड़ा, जिसमें वे 4 बार सांसद रहे। बता दें कि बूटा सिंह की बदौलत वाजपेयी सरकार गिर गई थी। ये बात 1998 की है, जब बूटा सिंह ने जालोर से निर्दलीय रूप में चुनाव जीता था और इस दौरान बूटा सिंह को वाजपेयी सरकार ने संचार मंत्री के रूप में अपने कैबिनेट में शामिल किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथियों के विरोध के कारण बूटा सिंह को सरकार ने मंत्री पद से बर्खास्त किया था। तब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में बूटा सिंह ने अपना मत सरकार के विरुद्ध दिया, जिस कारण वाजपेयी सरकार गिर गई थी और इसके बाद मध्यावधि चुनाव हुए थे। अब बात करते हैं जिनके चलते हमेशा याद किए जाएंगे बूटा सिंह। सरदार बूटा सिंह ने सांसद रहते हुए जालोर संसदीय सीट से विभिन्न प्रकार की कार्य कराए। उन्होंने गृह मंत्री रहने के दौरान जालोर में कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्य करवाए। उन्होंने जालोर के पोषणा निवासी शैतान सिंह को भारतीय कृषि मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के बोर्ड में सदस्य बनाया था, जिसके चलते सिरोही और जालोर में कृषि विज्ञान केंद्र और अनुसंधान केंद्रों का संचालन शुरू हो सका। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्य उन्होंने करवाए, जिनमें जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र में जोधपुर से अहमदाबाद तक की रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ, जो बाद में बूटा रेल के नाम से जाने लगी थी। इसी प्रकार बूटा सिंह ने जालोर से दिल्ली तक के लिए 4 सुपर डिलक्स बसें शुरू करवाई थी, ताकि जालोर के लोग दिल्ली का आवागमन कर सकें, आसानी से कर सकें। उस समय के दौर में सुपर डिलक्स बसों की व्यवस्था जोधपुर में भी नहीं थी।
वहीं वाजपेयी सरकार के बहुत कम कार्यकाल के दौरान बूटा सिंह ने संचार मंत्री रहते हुए जालोर और सिरोही में संचार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया था। उन्होंने सिरोही में पोस्ट ऑफिस और बीएसएनएल के एसएसए कार्यालय की शुरुआत करवाई थी और साथ ही दोनों जिलों में बस स्टैंड के लिए भी निर्माण करवाया था। अब सुनिए उनके साथ काम कर चुके पूर्व विधायक 77 वर्षीय रामलाल मेघवाल क्या कहते हैं। जब लोंगेवाले वाले पंजाब में लड़ाई हुई उस समय बूटा सिंह जी ने इंदिरा गांधी का साथ दिया। उस वजह से उनको पंजाब में तनख्वाह घोषित किया गया और उस दरमियान इंदिरा जी के नजदीक थे, इसलिए उनको 84 में चुनाव लड़ने के लिए जालोर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए। और जब वो 1984 में यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ जनता से जो वायदे किए वो वायदे उन्होंने पूरे किए और 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो ये अपने सैलरी अपन कहते सैलरी वो इंसानों के यहाँ तो खाने को मिलती ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस समय अकाल था, अकाल में मौ से रेल भर करके जालोर सिरोही के पशुओं के लिए व्यवस्था की। और ये होम मिनिस्टर रहते हुए तो ये बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर रहते हुए चुनाव में उन्होंने यहाँ से अयोध्या जाकर के राम मंदिर का शिलान्यास किया। तो पहले लोग लगा हुआ था वो राजीव गांधी ने अयोध्या का लोग खुलवाया था और इन्होंने मंदिर के लिए नींव का शिलान्यास किया था। और यहाँ जालोर से जोधपुर से अहमदाबाद के लिए उन्होंने एक रेल दी, वो भूटान एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती थी। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र बनाया, बहुत से यहाँ विकास के काम किए और एक जालोर जिले और सिरोही को पर्यटन एक देश के नक्शे उन्होंने सम्मिलित करके प्रकाशित किया। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज उनके जाने से पार्टी में और जालोर जिले के लिए उनका क्षति की पूर्ति नहीं हो सकेगी। एक अच्छा दलित नेता था, दलितों के लिए राजस्थान में मास्टर भवरलाल लड़ता था और केंद्र में सरदार बूटा सिंह दलितों के लिए लड़ता रहा और दलितों को अच्छी मदद की और दलितों का एक मसीहा कहलाता था। और ये केंद्र में रेल मंत्री रहा, इन्होंने एशियाड गेम करवा के देश का नाम रोशन किया। ग्रामीण विकास मंत्री रहा, होम मिनिस्टर रहा, बहुत से डिपार्टमेंट के बहुत मंत्री रहे हुए केंद्र में इन्होंने काम किया और इनकी अच्छी छवि थी और अच्छा काम किया। लेकिन आज बड़ी दुख के साथ निर्मला के साथ वो अपने बीच से भगवान के प्यारे हो गए। उनको मैं सत सत नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को, उनके बेटा बहुओं, उनकी बेटी को ये जारी रखने की कामना करता हूँ और दुख सहन करने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप उस समय जब यहाँ बूटा सिंह जी आए तो उस समय आप यूथ कांग्रेस में थे या क्या? नहीं, मैं कांग्रेस में था क्योंकि मैं पहले 77-72 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुका था। और जब बूटा सिंह जी आए तो उस समय भाटागन के पहली साइड में जब प्रवेश किया उस समय उन्होंने गाड़ी भेजी थी कि रामलाल जी को लेके आओ। तो मैं जोधपुर से आते समय बॉर्डर से उनके साथ आया की और
दोनों जिलों में साथ रहा और उन्होंने मेरा भी कार्यकर्ता के रूप में सम्मान रखा। जालोर में ग्रेनाइट उद्योग पनपाने में भी बूटा सिंह का बड़ा योगदान रहा। सुनिए नरेंद्र बालू अग्रवाल क्या कहते हैं। वो एक सहज इंसान थे जिनको 13 भाषाओं का ज्ञान था। वो उर्दू के शायर थे, वो संस्कृत के पंडित थे, वो साधु महात्माओं पीर फकीरों के पाँव में खेलने वाले, उनके चरणों की अपने आप को धूल समझते थे। उनका शांतिनाथ जी से उतना ही प्यार था, उतना ही रणछोड़ बाती जी से था, उतना ही मस्तान बाबा से था, उतना ही कोई सहज कोई गरीब आदमी मिल जाता था उससे था। वो गरीब को संत समझते थे, गरीब की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। वो उन्होंने कभी अपनी दृष्टि में कोई राजनीतिक पार्टीबाजी नहीं समझी, नहीं उन्होंने कभी अपने मन में जाति पाति समझी। उन्होंने सबको एक समान समझा। मैं उनका इस बात से कायल था और इसीलिए मैं उनका भगत था। उनके साथ में इसी उनकी शैली को लेकर मैं भी आज जिंदा हूँ। आपका उनसे जुड़ाव कब से कब तक रहा था? मेरा 84 से आज तक ही जुड़ाव है। जब मैंने पहली बार अशोक गहलोत जी के कहने से, अशोक गहलोत जी ने, मैं जब ये डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था 84 में, तब अशोक जी जोधपुर से चुनाव लड़ने वाले थे, लड़ रहे थे। तब मैं वहाँ गया उनके चुनाव प्रचार के लिए। तो अशोक जी ने कहा एक डिसीजन हुआ है कि जालोर से सरदार बूटा सिंह जी, जो राजीव जी के बड़े भाई हैं, चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पंजाब में चुनाव नहीं हो रहे, इसलिए ये जालोर से चुनाव लड़ेंगे और उनको किसी हालत में जिताना है। ये यूथ कांग्रेस की ड्यूटी है और आप जाओ, सभी साथियों को तैयार करो और उनके लिए प्रचार प्रसार करो। और उसी मुस्तैदी से हमने पूरे चुनाव में 84 के चुनाव में दिन और रात मेहनत की। हम घर नहीं गए, बिल्कुल 24 घंटे जालोर सिरोही के क्षेत्र में उनकी गाड़ी को लीड करते हुए उनके आगे सभाएं जमाने, उनको जिताने के लिए प्रयास किया। उनकी सिर पे उस समय इंदिरा जी की हत्या हुई थी, सरदार लोग जो उनके सुरक्षा में थे उन्होंने की थी, तो उनके सर से पगड़ी की जगह साफा पहनाने का काम यूथ कांग्रेस ने किया। उनको पंजाबी से मारवाड़ी बनाने का काम मेरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, साफा पहना के। और उस साफे में वो वैसे बिल्कुल राजस्थानी लगते थे और बहुत ही अच्छे लगते थे। वो आज भी यादें हमारी आंखों में घूम रही है। मैं उनको खोकर अपने आप को और अधिक खबरों के लिए बने रहें नवभारत टाइम्स.com पर।